वेलकम एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है लाइक आर सी ओ ओ एच टाइप के जो कंपाउंड हैं, अगर हम उनकी रिएक्शन करवा दें थायोनाइल क्लोराइड यानी कि SOCl2 से, तो जो रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो होते हैं आर सी ओ सी एल, SO2 निकल जाती है जो कि बाई प्रोडक्ट है, और HCl निकल जाता है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? एसिड क्लोराइड यानी कि असाइल क्लोराइड। ये तो होगी रिएक्शन। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करती है। देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है आर सी डबल बॉन्ड ओ OH टाइप के कंपाउंड है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करते हैं SOCl2 से, तो S डबल बॉन्ड O Cl हमने SOCl2 को लिखा है, और क्या होता है, जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये सल्फर यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है अटैक करता है सल्फर पे। जैसे ही अटैक होता है तो जो सल्फर ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इस सिनेरियो में जब कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो आगे बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज होगा, तो कार्बन को लगेगा कि मेरे 4 की बजाय 3 बॉन्ड बन रहे हैं। जब वो 4 से 3 में कन्वर्ट होता दिखेगा तो कार्बन चाहेगा कि कोई और मेरे साथ यहाँ पे बॉन्डिंग कर ले। तो वो बॉन्डिंग होती है जो ऑक्सीजन है OH वाला, उसके लोन पेयर की मदद से। ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो पहले स्टेप के अंदर ये क्या है हमारा स्टेप 1, इसमें क्या हो रहा है कि आर सी जो OH है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये जो दूसरा ऑक्सीजन जो कि डबली बॉन्डेड था पहले, अब इसने बॉन्ड बना लिया किसके साथ? सल्फर के साथ। और सल्फर का एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ O नेगेटिव के साथ है, और 2 बॉन्ड इसके यहाँ पे क्लोरीन के साथ है। तो पहले स्टेप में जो हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये दूसरे स्टेप के अंदर क्या करता है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, ये वापस से आएगा किसके बीच में? सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में। अब सल्फर का वापस से पाई बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड इसको 4 ही बनाने हैं, तो कोई ना कोई एक लिविंग ग्रुप यहां से निकल रहा होगा, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन्स को साथ लेके जो Cl नेगेटिव है वो निकल जाता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि Cl नेगेटिव यहां से निकल जाएगा, माइनस Cl नेगेटिव। जैसे Cl नेगेटिव यहां से निकला तो यहां पे जो बन रहा है वो है आर सी डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ऑक्सीजन, सल्फर का यहां पे एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक क्लोरीन। अब अगले यानी थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो Cl नेगेटिव यहां से निकला है वो अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये Cl नेगेटिव अटैक करेगा, और ये अटैक कहां पे करेगा? ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस कार्बन के ऊपर। जैसे ही ये कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो सेकंड वाला बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड है वो वापस से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइप में क्या बनेगा यहाँ पे? आर सी, अभी सी के ऊपर क्या लगा है? ऊपर से क्लोरीन आके अटैच हो गया है, और सिंगल बॉन्ड OH यहाँ पे बन गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया है। और ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड OCl। तो 3 स्टेप के अंदर हम यहां तक पहुंचे हैं। अब देखते हैं चौथे स्टेप में क्या होगा। चौथे स्टेप के अंदर इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि भाई जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये वापस से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट होता है। जैसे ही ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा, कार्बन एक बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, और वो सारे इलेक्ट्रॉन यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में चले जाते हैं। ऐसा होते ही सल्फर Cl नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन की मदद, इलेक्ट्रॉन के साथ यहां से निकाल देता है। यानी यहां से क्या बन गया? एक Cl नेगेटिव निकल गया है, ठीक है। और आर सी सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और यहां से सल्फर SO2 बना चुका है, और Cl नेगेटिव यहां से निकल गया है। तो ये हमारी 3 चीजें यहां पे जो बनी है किसके अंदर?
चौथे स्टेप के अंदर। इसके बाद होता है पांचवा और आखिरी स्टेप, जिसके अंदर क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहां से। जैसे ही प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहां से, तो यहां पे बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड Cl, और HCl यहां से निकल जाएगा। तो फाइनली जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमने पहले रिएक्शन के अंदर देखे थे, लाइक SOCl2 से रिएक्शन करने पे क्या बन रहा था, RCOCl बन रहा था, वो बन गया है, SO2 निकल गई है और HCl निकल गया है। तो 5 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है एसिड क्लोराइड यानी कि एसाइल क्लोराइड यहाँ पे बन चुका है। तो ये है मैकेनिज्म किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से थायोनाइल क्लोराइड की मदद से एसिड क्लोराइड बनाने का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।